लास्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमने देखा था कि उसमें कौन सी एक्सरसाइज थी। 2.4 का सेकंड क्वेश्चन तक हमने पढ़ा था। आज हम करेंगे 2.4 का थर्ड क्वेश्चन, जो कि है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाय अ सिटी टू अ विलेज। मतलब कि जो इनिशियल पॉपुलेशन थी विलेज की वो कितनी थी, 750। और एवरी ईयर पीपल मूव फ्रॉम द नियर बाय सिटी टू द विलेज, मतलब कि पीपल कहाँ से सिटी से विलेज में आने लगे। कितने, 50 पीपल आने लगे। कब आने लगे, एवरी ईयर, मतलब कि हर साल 50 लोग सिटी से गांव में रहने के लिए आने लगे। तो इसका पहला पार्ट क्या है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो इसके लिए सॉल्यूशन में लिख लेंगे तो 6 ईयर। तो फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो 6 ईयर के बाद विलेज की पॉपुलेशन कितनी होगी, तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो इनिशियल वो दी हुई है, वैल्यू दी हुई है लोगों की, उसको लिख लेंगे। प्लस कितनी है, 6 ईयर है, तो 6 ईयर लिख लेंगे यहाँ पर। और इसमें कितने लोग आ रहे थे, 50 लोग आ रहे थे हर साल, तो उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसको ऐड कर दिया, 6 5 30, 300 हो गए। तो 7 और 3 10 और 50, तो इतने लोग हो गए। मतलब कि यहाँ लिख देंगे पीपल पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। अब ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है इसके, मेक अ टेबल फॉर अ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स। तो इसमें भी जैसे पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था वो 10 ईयर्स के लिए था, 0 से 10 ईयर्स के लिए। और इसमें भी क्या करना है, और इसमें किसके अकॉर्डिंग चलना है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। एवरी ईयर पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन को पी से डिनोट कर देंगे और टाइम को किससे कर देंगे, टी से डिनोट कर देंगे। तो टी लिखा है यहाँ पर, और पॉपुलेशन किसे डिनोट करेंगे, ई से। और इसमें बताना है एवरी ईयर कितनी बढ़ रही है। तो सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसके लिए पहले टेबल बनाना पड़ेगा यहाँ पर, और टेबल में जो जो वैल्यू दी जाएगी वो 10 साल तक के लिए ली जाएगी। तो 10 साल तक के लिए पहले वैल्यू को लिए यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, ड्यूरेशन ले लेंगे और इसमें टाइम और पॉपुलेशन लिख देंगे। यहाँ पे छोटा वो बना लेते हैं कॉलम, जिसमें टाइम ड्यूरेशन को टी से डिनोट कर देंगे और पॉपुलेशन को पी से। तो यहाँ पर वैसे जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था 10 साल के लिए, तो सबसे पहले इनिशियल के लिए ले लेते हैं। फिर उसके बाद 10 कॉलम बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और बना लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा छोटा फिर बढ़ गया वो, तो यहाँ पर 10 के लिए बना लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10। इसको भी पार्टीशन में कर लेते हैं जिससे सॉल्यूशन आराम से हो सके। तो जिसके लिए यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो इनिशियल पोजीशन थी वो कितनी, इनिशियल जो वैल्यू थी कितनी थी, 750 लोग थे। अब 750 लोग थे तो सेकंड जो अब इनिशियल थी ये, और पहले साल में कितनी थी वैल्यू, कितनी हो जाएगी इसमें, 750 में कितना ऐड कर देंगे, 50 ऐड कर देंगे, तो कितनी हो गई, 800 हो गई। इसी तरीके से सेकंड ईयर में कितनी हो जाएगी, इसमें 800 में फिर इसमें 50 फिर जोड़ देंगे, क्योंकि हर साल बढ़ रहे 50 लोग बढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो भी आंसर आएगा उसमें 50 को ऐड करते चले जाएंगे। तो इधर कितना हो जाएगा, 850। तो यहाँ पर 850 प्लस का 50, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 900। फिर यहाँ पर 900 लिख देंगे। तो इसमें फोर्थ ईयर के लिए भी प्लस 50 कर देंगे, तो 950 हो जाएगा। इसी तरीके से कंटिन्यूशन में आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, 950 प्लस का 50, तो कितना हो गया, 1000 हो गया। तो 1000 में
50 को ऐड करा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 का 0, 5 का 5, 0 का 0, 1 का 1, तो 1050। 1050 में फिर 50 ऐड करे तो कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। अब 1100 में फिर 50 ऐड करे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1150। तो 1150 में फिर से ऐड करेंगे, यहाँ पर 50 ऐड कर दिया फिर से यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 0 का 0, 0 का 0, 1 कैरी 1200। इसको एक बार कर लेते 10 में भी, फिर यहाँ पर लिख देते, छोटा बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, 1200। फिर इसमें 50 ऐड कर दिया तो कितना आंसर आएगा, 1250। तो ये इतने पीपल हो गए, मतलब ये 10 साल तक उसमें इतने 1250 लोग बढ़े। तो इसको यहाँ पर, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट के लिए इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, तो इसको यहाँ पे कंटिन्यूशन में ले लेंगे। तो थर्ड पार्ट में क्या बोला, वही वैसे ही लास्ट क्वेश्चन की तरह फाइंड द एक्सप्रेशन, इसमें भी क्या फाइंड करना है, एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो फाइंड द एक्सप्रेशन रिलेटेड पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले पॉपुलेशन लिख देंगे। पॉपुलेशन को पी से डिनोट करा था, तो इनिशियल वैल्यू कितनी थी, मतलब कितने लोग थे टोटल फर्स्ट स्टार्टिंग में, 750 प्लस अब कितने लोग जुड़ रहे थे हर साल, 50 लोग जुड़ रहे थे। और कितने साल के लिए, मतलब साल कितने भी हो सकते हैं, तो उसको टी से डिनोट किया था, तो इधर क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे बन जाएगा, 750 प्लस का 50 टी। तो ये इसका एक्सप्रेशन बन गया। इसको भी ऐसे लिख लेंगे, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज इंक्रीज्ड in a fixed number, therefore it is a linear growth। तो लीनियर ग्रोथ क्यों है, क्योंकि इसमें पहले ही बताया था जहां पर कोई वैल्यू एक फिक्स इंटरवल में इंक्रीज होती है तो उसे क्या कहते हैं, लीनियर ग्रोथ कहते हैं। तो इसलिए ये एक लीनियर ग्रोथ है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि उस क्वेश्चन में क्या हो रही थी, वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, और इस वैल्यू में क्या हो रहा है, अ टेलीकॉम कंपनी चार्ज ₹6,000 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम, दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस हो रहा है इसमें, है ना। तो रिड्यूस हो रहा है, तो इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा, कौन सा मेथड लगेगा, लीनियर डिके वाला। क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें वैल्यू क्या हो रही है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में रिड्यूस हो रही है, डिडक्शन हो रही है। और उसमें लीनियर ग्रोथ में क्या होता है, वैल्यू इंक्रीज होती है, इसलिए उसे लीनियर ग्रोथ होते हैं पर्टिकुलर उसमें टाइम में। और इसमें क्या हो रहा है, पर्टिकुलर टाइम में इसमें वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसलिए इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा, लीनियर डिके वाला। तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। अ टेलीकॉम कंपनी चार्ज ₹600 फॉर सर्टेन रीजन रिचार्ज स्कीम। तो एक टेलीकॉम कंपनी है, वो कितना चार्ज करती है एक रिचार्ज स्कीम के लिए, ₹600। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय ₹15 ईच डे। तो जो उनका जो प्रीपेड बैलेंस है हर दिन कितना घटता है, ₹15 घट जाता है। आफ्टर द रिचार्ज, रिचार्ज होने के बाद कितना रुपए घट जाता है, ₹15 घट जाता है हर एक दिन में। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस BX आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर द X डे एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर डिके। तो ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिस मॉडल को रिमेनिंग बैलेंस BX से डिनोट किया जाए आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर X डेज। तो स्कीम में यूज करते हो X डेज के लिए, और एक्सप्लेन करना है क्यों ये लीनियर डिके है। लीनियर डिके तो बता दी, क्योंकि इसमें वैल्यू डिक्रीज हो रही है इसलिए लीनियर डिके रहेगा, इसीलिए ये है। इसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे वो अभी जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या बोला था इसमें BX, तो इधर लिख लेंगे हम लोग BX।
उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कितना, यहाँ पर कितना दिया है 6, क्योंकि यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी इतना इतना 600 रुपये ये दिया हुआ है, कितना चार्ज करती है 600 रुपये का, तो यहाँ पे लिख दिया 600 माइनस का कितना हो रहा है इसमें रिड्यूस 15 रुपीज़ पर डे का। और किसके अकॉर्डिंग चलना है इसमें, यहाँ पे क्या बोला एक्स डेज के अकॉर्डिंग, तो इसको डेज को किससे डिनोट करेंगे एक्स से, तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इसको केवल इसके साथ लिख देना है 600 माइनस का 15x, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में क्या बोला, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, मतलब कितने डेज में ये बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो कितनी डेज में बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 600 माइनस का 15x, तो एक लीनियर इक्वेशन होती है उसकी तरह से ही इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 600 इक्वल टू का 15x पॉजिटिव में हो गया इस तरफ राइट साइड ले जाके, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 600 अपॉन का 15, यहाँ पर ये x की वैल्यू निकल जाए। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 45, 15 3 जा 60, 4 जा 60, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 40, तो ये क्या निकल गया इसका 40 रुपये निकल गया। तो ये इसका निकल गया सेकंड पार्ट। इस तरीके से इसके थर्ड पार्ट के लिए यहाँ पे पहले लिख देंगे 40 के निकल गए, डेज निकल गए। तो x की वैल्यू थी किसकी डेज में थी, तो ये 40 डेज निकल गए। और इसी तरीके से इसको इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगले पेज में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची। यहाँ पे लिख देते हैं इसका थर्ड पार्ट। उससे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, एक चीज और लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, उसको यहाँ पे लिख देते हैं। ये 40 डेज हो गया आफ्टर 40 डेज बैलेंस विल रन आउट। ठीक, तो ये लिख दिया है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला है इसमें, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज। और इसमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है जिसमें एक्स वेरी करेगा, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा 1 to 10 डेज को, एंड शो हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूस विथ टाइम। तो पहले इसके लिए टेबल बना लेते हैं। तो एक टेबल बना लें सबसे पहले, फिर उससे सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे उसमें बोला था 10 ईयर्स के लिए था या 10 मंथ्स के लिए, वैसे इसमें भी 10 डेज के लिए बोला है। तो इसमें भी 10 डेज के लिए बना लेते हैं। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, ड्राइंग खराब है थोड़ी, तो उसके लिए सॉरी। तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पर बैलेंस लिख लेते हैं, जिसको किससे डिनोट करेंगे बी एक्स से। ठीक, बी एक्स से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में कितना था, फर्स्ट डे में कितना था यहाँ पर, उसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9 और 10 डेज। तो इधर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद इनको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसकी लाइन ड्रॉ करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपस में नंबर्स वो मिल ना जाए, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम पड़ गई इसीलिए। तो सबसे पहले इसमें कितना लिखेंगे, कितनी वैल्यू दी गई थी हम लोग को 600 रुपये दी गई थी। तो स्टार्टिंग बैलेंस कितना लिया उन्होंने रिचार्ज के लिए, 600 रुपये लिए थे। और पर डे कितने कट रहे थे, 15 रुपीज़ कट रहे थे। तो इसमें से 15 रुपीज़ माइनस कर लेंगे, तो कितना बचेगा 585। तो ये फर्स्ट दिन का बचा। इसी तरीके से सेकंड दिन के लिए भी, सेकंड डे के लिए भी 585 में से 15 माइनस कर देंगे। तो 15 माइनस कर दिया, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 1 गया 7 और 5 का 5। तो ये सेकंड डेज के लिए हो गया, सेकंड डे के लिए होगा। और थर्ड डे के लिए 570 माइनस का 15 फिर कर देंगे।
तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 1 गया 5, यहाँ पर भी 555 आ जाए। और यहाँ पर 555 माइनस का 15, तो इधर भी माइनस कर लेंगे। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 1 गया 4, यहाँ पर 5। ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं सभी बेसिक बच्चों के लिए है, जिनको कैलकुलेशन में परेशानी होती है उनके लिए भी ये आसानी से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसलिए मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए 540 इस तरीके से आगे करते हैं, 540 माइनस 15 फिर कर लेते हैं। तो 10 में से 5 गया 5, और 3 में से 1 गया 2, फिर 5, 525 हो गया। 525 में से फिर माइनस कर लेंगे, 525 में से 15 फिर माइनस कर लेंगे। तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और 5, तो ये फिर हो गया 510 में से फिर 15 माइनस कर लेंगे। तो 10 में से 5 गया 5, 0 आया, तो यहाँ से कैरी लिया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर कितना आ गया 495। इसी तरीके से 495 माइनस का 15 फिर करा, 10 में से 5 में से 5 गया 0, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर कितना बचा 4, तो 480 बचा। यहाँ पर कितना करा 480 माइनस का 15, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 7 में से 1 गया 6, 465, फिर यहाँ पर 465 में से 15 फिर माइनस करो, तो 10 में से 5 में से 5 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 450। ये इसका फाइनल आंसर आ गया है।